हाय एवरीवन। सो अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। और ये जो पार्ट है अपना 8 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 7 पार्ट इस चैप्टर का चैनल पे अपलोड कर चुका है, ठीक। तो ये अपना पार्ट 8 है। वहाँ से क्लास शुरू करता है फिर। चलो, तो आज जो हम लोग देखेगा इस चैप्टर के आगे वो है अपना मोड, MOD मोड। तो मोड होता क्या है? तो मोड अपना क्या है कि कोई एक सीरीज होगा, उस सीरीज में जो भी नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वही मोड है, ठीक। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन वगैरह लिख लेना अपने कॉपी में। डायरेक्टली पूछ लेता है कि व्हाट इज मोड, तो लिख देना। इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू इन अ सीरीज व्हिच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही अपना मोड हो जाएगा, ठीक। इसका कुछ यूजेस वगैरह है, इसको भी देखना। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसका यूजेस क्या है। तो मोड इज ऑफ ग्रेट यूज ऑफ लार्ज scale manufacturers of items such as ready-made garments, shoe. In such all cases, it is important to know the size that fits person, ठीक है। तो उस मतलब कौन सा ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, ठीक। तो उस हिसाब से हम लोगों को कौन सा नंबर वाला ज़्यादा चाहिए और कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे काम करता है। तो इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेना और यहाँ पे इसका यूजेस वगैरह देख लेना क्या बोलता है। तो अब एक काम करता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन में देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है 8। कितना बार? 1, 2, 3, ठीक, 4। 4 बार रिपीट हो रहा है। बाकी जो नंबर है वो कम है, ठीक है। 7 2 बार है, 6 3 बार है, लेकिन 8 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। मतलब यही मोड है इस सीरीज का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देगा कि जो नंबर है 8 वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस सीरीज का जो मोड है वो 8 है, ठीक। तो इस तरीके से एक डायलॉग लिख देना नीचे में, जिससे एक प्रेजेंटेबल लगे आंसर, ठीक। क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्टली आंसर हम लोग लिख सकता है कि सिंस 8 ओकर्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम इन द सीरीज, सिंस 8 इज मोड, खत्म, ठीक है। या फिर जो यहाँ पे लिखा है सेम वही बात हम लिख सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ तुमको दे रखा है निकालने के लिए। तो अब देखो ये जो साइज है यहाँ पे, शूज का साइज, ठीक। ये 4 नंबर, 5 नंबर, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर्स है वो कितना है? ये 10 है, 15 है ये, ठीक है। मतलब 5 नंबर वाला जो शूज है वो कितना टू है? 15 टू है, ठीक है। ये जो हमको नीचे में फ्रीक्वेंसी जो बताता है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है कि कितना बार रिपीट हो रहा है। मतलब 4 नंबर का जो शू है वो 10 है अपने पास, ठीक है। 10 जोड़ी है। वैसे 5 नंबर वाला है वो 15 जोड़ी है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है, किसका है फ्रीक्वेंसी, कौन सा नंबर का? तो वो हमको दिख रहा है यहाँ पे 30। और इसका जो वैल्यू है वो कौन सा है? वो है 7। 7 जो है वो 30 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अपना मोड वो 7 है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि 7 occurs maximum number of times, ठीक। इट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक, 30। मतलब 30 जो सबसे बार ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो अपना मोड निकल के आता है वो है 7, ठीक। तो इस तरीके से लिख देना नीचे में डायलॉग वगैरह, तो उससे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगेगा, बढ़िया से समझ में आएगा टीचर को कि क्या बोलना चाहता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये अपना क्या है? ग्रुप में है, राइट, ग्रुप में, ठीक है। 0 से 4 4 है, 4 से 8 8 बार है, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी लिख लिया, क्लास इंटरवल का सबका अपना अपना। अब करना क्या है, यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा किसका है, किसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हम देख रहा है 8 है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक। और यहाँ पे जो तुम क्लास देखेगा वो क्लास कितना है? 4 से लेके, तो तुम्हारा जो आंसर निकलेगा वो 4 से 8 के बीच में आंसर आएगा। तो उसको तुमको निकालना पड़ेगा आंसर। अभी यहाँ तक आया नहीं है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है? 8। अब इसका जो क्लास है वो हम लोग को दिख रहा है कितना? 4 से 8 तक। अब उसको निकालने के लिए, उस मोड को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
तो फॉर्मूला में बैठाओ, देखो कौन सा क्या है, एल, एल मतलब लोअर क्लास मतलब 4, ठीक। F1 मतलब सेम, ये जो क्लास है उसका जो अपना F है वही होगा F1, मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो F1 तो 8 हो गया। चलो अब F नोट, ये F0 टाइप दिख रहा है तो इसको हम लोग F नोट भी बोलते हैं, तो इसका जस्ट ऊपर वाला मतलब 4, ठीक, तो वो भी लिख दिया। नीचे में लिखा है 2F1, तो लिख दो, F1 तो पता ही है जो कि 8 है। फिर माइनस F नोट मतलब वही 4, और माइनस F2 मतलब जैसे इसका नीचे वाला, F1 का जब नीचे वाला मतलब 5 है, तो ये रहा, लिख दिया, इंटू आई मतलब इस क्लास का जो डिफरेंस है वो कितना है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 ही आने वाला है, तो तुम यहाँ पे 4 बैठाओ, बस इसको सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये 8 से 4 गया तो 4 बचा यहाँ पे, बाकी यहाँ पे ये 16 माइनस 9 करेगा तो 7 आएगा। अब तुम क्या करेगा, 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 7 ना, तो ये 4 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 2.29, तो इसको प्लस मार देना, 6.29 आता है, ठीक। यहाँ तक तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तभी काम होगा, बिना फॉर्मूला के काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से एक बार देख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ता है फिर। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे देखता है कुछ रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, ठीक है, रिलेशन वाला क्वेश्चन। रिलेशन वाला मतलब अब यहाँ पे जो हम लोग इससे पहले हम लोग मीन पढ़ा, फिर मीडियन पढ़ा, फिर मोड पढ़ा, ठीक। तो इन तीनों में एक रिलेशन फॉर्म होता है, ये रहा, ये रिलेशन है इन तीनों में। इसका काम कहाँ आएगा, इसका काम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेगा कि कहाँ इसका काम कर सकता है, ठीक। फिलहाल के लिए ये जो इसका फॉर्मूला समझ लो इसको, या फिर रिलेशनशिप समझ लो, ये बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, ठीक है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक। चलो आगे बढ़ता है। अब ये रहा देखो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कोई पेपर में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो 2 नंबर का। तो यहाँ पे तुमको निकालना है मीडियन, और दिया क्या है, 2 नंबर दिया हुआ रहेगा, मीन तुमको दे रखा है 30 और मोड दे रखा है 40, ठीक। मीन 30 मोड 40, ये फॉर्मूला लगा दो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। तो मोड का वैल्यू तुमको पता ही है 40, मीडियन नहीं पता है जो कि निकालना है, और ये भी पता है, तो ये 60 हो जाएगा, 60 ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 100, और यहाँ पे जो 3 है इसे नीचे आ गया, तो आता है अपना 33.33 आंसर, ठीक। तो इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पेपर के अंदर, इस फॉर्मूला को याद रखना काम आने वाला है, ठीक, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ता है। अब ये सेम क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से बनाओ पेपर अपने कॉपी में, मोड निकालना है, ठीक। यहाँ पे तुमको मीडियन और मीन दे रखा है, फॉर्मूला में बैठाओ, 72 इधर, इसे इंटू कर दो, इसको इंटू कर दो, माइनस करके कितना मिला 60, तो आगे बढ़े, ये बना लेगा तुम लोग। चलो अच्छा, हम बता देते हैं यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बुक सॉल्व कर रहे हैं 12 के लिए, ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वो ये बुक है, ठीक, ये बुक है। इस बुक का राइटर कौन है, अजंता मजुमदार और रंजन फुकन, ठीक। तो ये बुक है जो हम लोग यहाँ पे इस क्लास वगैरह में सॉल्व कर रहे हैं, और ये बुक हर एक कॉलेज में यही यूज़ होता है, चाहे गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज हो या फिर केसी दास हो या फिर कोई भी कॉलेज हो कॉमर्स कॉलेज, उसमें यही बुक 12 में यूज़ होता है। इस बुक सारा क्वेश्चन वगैरह तुम देखेगा कि इसी बुक से आता है, तो हम लोग इसी बुक को सॉल्व कर रहे हैं, और तुम लोग भी यही बुक ले लेना और इसी को सॉल्व करना। इसका जितना भी एग्जाम्पल है और जितना भी एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बना डालो, यहीं से सारा पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो तुम पुराना जब क्वेश्चन पेपर खोलेगा तब देखेगा कि सारा जो क्वेश्चन वगैरह वो यहीं से है, और कोई भी तुमको करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेगा, पहले हम लोग इस बुक को पूरा इज्जत से बढ़िया से सॉल्व कर रहा है, हर एक चीज़ जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या फिर कुछ एग्जाम्पल का भी है वो भी हम करवा देगा, ठीक। ये करने के बाद पिछले जितने भी साल का हम लोगों का बस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो सारा हम लोग एक एक करके सॉल्व करेगा, ठीक। तो सारा क्लियर हो जाएगा अपना, तो एग्ज़ाम से पहले सारा काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस तुम लोग अपना बढ़िया से नोट्स वगैरह बनाते रहो और सॉल्व करो क्वेश्चन वगैरह, जो भी डाउट आता है हमको बताओ,
कमेंट करो नीचे, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरू करेगा। ये जो सेंट्रल ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग का ऑलरेडी खत्म हो चुका है इससे अभी आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चैप्टर शुरू करेगा, ठीक। हो सके तो हम लोग डिटर्मिनेंट शुरू करेगा, ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए ना तो बहुत आसान है, ठीक। तो चलो आज रहने देते हैं यहाँ पे, बाय।